हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे आने वाले कल को बेहतर बनाए, जिससे जब तुम बाद में मुड़कर देखो तो तुम्हें ये ना लगे कि मैंने कुछ किया नहीं या मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया, जिसे अगर मैं सही जगह लगाता तो आज दिन कुछ और होते। मेरा ये मानना है कि हमारा जो हर दिन बीत रहा है, उसमें हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करें, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें बाद में रिटर्न दे, ताकि जो हमारा हर दिन बीत रहा है, हमारे हर महीने, हमारा हर साल, हमें यूटिलाइज़ होता दिखे, हमें ये ना लगे कि हमने ऐसे ही अपने दिन को या अपने साल को बर्बाद नहीं किया। और हम जब किसी भी चीज़ को शुरू कर रहे होते हैं, जैसे अगर मान के चलो तुम हर रोज़ 1 घंटे जिम जा रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो या किसी स्किल को सीख रहे हो या फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हो, तो जो उसका एक अर्ली स्टेज होता है, हमें उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि ग्रोथ उसमें बहुत स्लोली हो रही होती है और उसके रिजल्ट्स भी नहीं दिखते। पर एक टाइम पीरियड के बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद, वो जो हर घंटे हम अपने रोज़ दे रहे होते हैं, वो सैकड़ों हज़ारों घंटे में बदल जाते हैं। और फिर जब उनका रिजल्ट्स दिखना शुरू होता है, तब हमें अपने अंदर ग्रोथ दिखती है। और वो जो ग्रोथ होती है, वो सिर्फ हम अपने अंदर ही नोटिस नहीं करते, वो दूसरे लोग हमारे अंदर नोटिस करते हैं। और जैसे तुम 1 घंटे कर रहे थे, अगर उसी सेम चीज़ को कोई और कई घंटे दिन में करे, तब भी वो रिजल्ट्स नहीं ला पाएगा जो तुम 1 साल या 2 साल या एक पीरियड के बाद जो तुम्हें दिखेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ तुम कर रहे थे, उसमें तुमने कंसिस्टेंसी बिल्ड की, उसमें तुमने अपना एक डिसिप्लिन बिल्ड किया। तुमने हर दिन अपनी उस स्किल को, या जो तुम काम कर रहे थे, तुम उसको पॉलिश कर रहे थे, तुम खुद को तराश रहे थे। और हम ये पहले ही सोच लेते हैं कि अगर मुझसे नहीं हुआ या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, या मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और यही फ़र्क होता है विनर्स माइंडसेट में। जो अचीवर्स होते हैं वो ये सोचते हैं, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे जितने एफर्ट्स लगें, चाहे जितने चैलेंजेस को फेस करना पड़े, मैंने जो चीज़ चाही है, जो मैंने सोचा है, मैं उसे करके दिखाऊंगा, मैं उसे हासिल करूंगा। हम मेहनत करने की बजाय, खुद को ठीक करने की बजाय, खुद को इम्प्रूव करने की बजाय, हम प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम रिजल्ट्स को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, जिससे हम खुद पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। और हम जो काम करना चाहते थे या जिस इंटेंसिटी से हम उस काम को कर सकते थे, हम फिर वैसा नहीं कर पाते और हम बेमन से उस काम को करने लग जाते हैं, और बाद में फिर हम उसे भी क्विट कर देते हैं। और इसमें पता है, सबसे गंदी हैबिट या जो गंदी थिंकिंग हमारी होती है, और हमारी सबसे गंदी थिंकिंग ये होती है कि हम एक परफेक्ट टाइम या एक्साइटिंग टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कि जब सारी चीज़ें ठीक होंगी, जब टाइम मेरे अकॉर्डिंग होगा, जब सारी सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग होगी, तब मैं काम करना शुरू करूँगा, या तब मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगा, या जो भी मैं करना चाहता हूँ। और मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हें आज तक तुम्हारा वो कल या फिर वो तुम्हारा परफेक्ट टाइम आया है, जब तुम्हें ये लगा हो कि हाँ, मैं आज से लगातार मेहनत करूँगा, और जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता, तब तक मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो क्यों अपने आप को धोखे में रखना कि मैं कल से शुरू करूँगा या मैं बाद में शुरू करूँगा। आज से, अभी से उस चीज़ को शुरू करो जो उसमें तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, या जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, या जो तुम्हारे आने वाले कल को बेहतर बनाए। ये बिल्कुल मत सोचो कि मैंने पास्ट में कुछ अच्छा नहीं किया, या मैं मेहनत ही नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम अपने पास्ट को भूल कर जो तुम बनना चाहते हो, जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो, अगर तुम उस पे ध्यान लगाओगे, तो हर चीज़ पॉसिबल है, तुम उस चीज़ को कर सकते हो। लग जाओ उस काम के पीछे, और भरोसा रखो अपने आप पर, अपनी मेहनत पर, अपने भगवान पर। अगर तुम ऐसा सोच सकते हो, अगर तुम उस चीज़ को करने की शुरुआत कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो दम है कि तुम उसे ख़त्म कर सको, तुम उस चीज़ को अचीव कर सको। मेहनत करते रहो, खुद को इम्प्रूव करते रहो, और मोटिवेशन के दम पर मत रहो कि अगर मोटिवेशन आएगा तभी पढ़ाई होगी, तभी जिम जाऊंगा, या तभी उस स्किल को सीखूंगा। उस चीज़ को है ना अपनी हैबिट में लाने की कोशिश करो, उसे अपना रूटीन बनाने की कोशिश करो। अब जब तुम उसे अपने रूटीन में लाओगे, तो फिर वो तुम्हारा एक डिसिप्लिन बन जाएगा, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। माइकल फिलिप्स, जो कि एक टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं स्विमिंग कॉम्पिटिशन में, वो 365 दिन खुद को ट्रेन करते थे, और एक भी दिन, संडे या बर्थडेज को, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। वो 8-8 घंटे स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करते थे, और अगर हम 2 से 3 घंटे भी पानी में काम कर लें, तो हमारे हाथ या पैर की चमड़ी गलने लगती है, फूलने लगती है।
और मैं तुम्हें इस एग्ज़ाम्पल से ये नहीं बताना चाहता कि तुम भी इतनी मेहनत करो। वो जो आदमी था उसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना था, उसका गोल क्लियर था। और जब एक इंसान का गोल क्लियर रहता है और वो अपने गोल को लेकर, अपने आप को लेकर सीरियस रहता है, तब उसके अंदर अपने आप उस काम को करने के लिए मेहनत और डेडिकेशन आ जाता है। और अगर तुम खुद को लेकर, खुद के गोल्स को लेकर सीरियस ही नहीं हो, तो तुम ना तो फिर अपने कल को बेहतर बना सकते हो, ना ही तुम कुछ उसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या तुम उस चीज़ के लिए तैयार हो, क्या तुम उस चीज़ को करने के लिए उतने सीरियस भी हो, या बस तुम एक मोटिवेशन के कारण या किसी वीडियो के कारण या किसी को देखने के कारण तुम्हें ये लग रहा है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तुम अगर किसी चीज़ को कर रहे हो तो तुम उसमें ये देखो कि मैं अगर इसे शुरू कर रहा हूँ, मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ख़त्म करूँ और मैं उसका मुझे रिजल्ट्स मिले। एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अपने हर दिन, अपने हर महीने, अपने हर साल को यूटिलाइज करो। ये मेक श्योर करो कि तुम्हारा हर बीतता दिन तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें बाद में उस चीज़ का रिटर्न मिले। तुम्हारा वो दिन यूटिलाइज हो, तुम्हारा वो महीना यूटिलाइज हो। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।